मध्य प्रदेश के बाद बात अब होगी छत्तीसगढ़ की, जहां पर अब चुनावी संग्राम में काले धन की एंट्री हो गई है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ये सवाल किया है कि काला धन वापस आया क्या। बीजेपी के घोषणाओं पर सवाल उठाने पर कहा कि उनकी गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं है, हमारी गारंटी पर सबको भरोसा है। तो बीजेपी के घोषणा पत्र प्रधानमंत्री जारी करने पर उन्होंने कहा कि 15 लाख आया क्या। तो सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर यह निशाना साधा है और अब इस पूरे बयानबाजी के बीच काले धन की भी एंट्री हो गई है। साथ ही बार बार उन्होंने अपने इस बयान में जिक्र किया है कि काला धन वापस आया है क्या। तो चुनावी संग्राम में काले धन की एंट्री, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और काले धन का जिक्र किया गया है। साथ ही 15 लाख रुपए का जिक्र भी किया गया है, जो बीजेपी के द्वारा कहा गया था कि सभी के खातों में 15 लाख रुपए आएंगे। इसको लेकर भी अब सीएम भूपेश बघेल ने यह पलटवार किया है और कहा है कि हमारी गारंटी पर सबको भरोसा है। क्या कुछ सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, सुनवाते हैं आपको। आया क्या, काला धन आया क्या, 15 लाख मिला क्या, और जो काले धन वाली सूची है कहाँ। और यहाँ रमन सिंह जी ने 2100 रुपये खरीदने की बात कही थी, दिया क्या। बस्तर आ रहे हैं तो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, वो आदेश लेकर आ रहे हैं क्या। बहुत तो बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है, कहा है उनकी गारंटी पर भरोसा नहीं है, हमारी गारंटी पर सबको भरोसा है। तो काले धन का जिक्र सीएम भूपेश बघेल ने किया। और एक और मुद्दा अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखा जाएगा, जहां काले धन की एंट्री भी हो गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि सीएम के इस बयान के बाद बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि बीजेपी के अगर एजेंडे की बात करें तो काले धन की वापसी भी एक प्रमुख एजेंडा था, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी ली है, तंज कसा है और ये कहा है कि काला धन वापस आया है क्या। तो बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है। तो चुनावी संग्राम में अब काले धन की एंट्री हो गई है, इसको लेकर अब उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। जहां इससे पहले राजनीति में गजनी की एंट्री हुई थी और गजनी पर हमें तीखी बहस भी देखने को मिली थी दोनों ही दलों की तरफ से। और उसके बाद अब काले धन की एंट्री सियासत में होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब इस बयान को लेकर, इस आरोप को लेकर क्या कुछ पलटवार कांग्रेस पर करती है, सीएम भूपेश बघेल पर करती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब गजनी के बाद काले धन की एंट्री हो गई है। देखिए, जिस तरह से चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है तो अलग अलग मुद्दे जो हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, घोषणाओं के साथ साथ मुद्दे जिस तरह से उठ रहे हैं, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक दूसरे पर वार पलटवार का जो दौर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। वो घोषणा जिस तरह से कांग्रेस कर रही है उसी पर ये बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के पास घोषणा के नाम पर कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी घोषणा करते हुए नजर आए तो साफ तौर पे 15-15 लाख का जिक्र भी कर रहे थे। इसके साथ ही काले धन को लेकर भी वो जिक्र कर रहे थे कि नोटबंदी के बाद काले धन वापस आएंगे, सरकार बनेगी बीजेपी की तब काला धन वापस आएगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो बयानबाजियों में लगातार देखने को मिल रही है। अब चुनाव नजदीक है, तारीख जो है नजदीक आते जा रही है, तो सियासत जो है वो गर्म होती जा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते नजर आ रहे हैं कि काला धन वापस लाने की बात कही जा रही थी, क्या कोई काला धन वापस आया क्या। तो 15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा करने वाले थे, वो 15 लाख रुपए लोगों के पास आए क्या। वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख और नजदीक आते जाएगी, सियासत एक बार फिर गर्म होती हुई नजर आएगी। और इस तरह की बयानबाजियों का दौर देखा जा रहा है, वो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव को देखते हुए इन तमाम तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में तमाम जो बड़े नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, और जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं
तो राज्य सरकार पर सीधे तौर पर हमलावर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। घोटालों के मुद्दे जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, चाहे अमित शाह की बात की जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए। छत्तीसगढ़ सरकार पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। घोटाले को लेकर जो है सियासत लगातार देखने को मिली थी। धान खरीदी के मुद्दे पर लगातार सियासत देखने को मिली है। इसके साथ ही पीएम आवास के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लगातार बीजेपी उठाती हुई नजर आई है और राज्य सरकार पर सीधे तौर पर हमला करती हुई नजर आई है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस भी पलटवार करती हुई जो है नजर आ रही है और लगातार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लगातार बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से राज्य सरकार पर बीजेपी हमलावर है, उसी तरह केंद्र सरकार पर राज्य की कांग्रेस सरकार जो है वो लगातार हमला कर रही है और तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल शिखर, तमाम मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं और बयानबाजी के जरिए ये मुद्दे दोनों ही दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और अब देखना होगा कि सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद क्या कुछ पलटवार जो है बीजेपी की तरफ से सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए शिखर बहुत धन्यवाद आपका। तो इधर छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। तो कांग्रेस के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1, 3 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। 1 नवंबर को सुकमा और महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उधर 3 नवंबर को अभनपुर और चंद्रपुर में और 5 नवंबर को बेमेतरा और लोरबी में सभा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वहीं 4 नवंबर को राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ आएंगे। रायगढ़ और जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो इसके ठीक बाद यानी 6 नवंबर को प्रियंका गांधी का भी छत्तीसगढ़ का दौरा है और वो बालोद और धमतरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। तो बता दें कि ये जो सिलसिला है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, जहां पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद राहुल गांधी और उसके बाद प्रियंका गांधी भी दौरे करेंगे। और चलिए बड़ी खबर, जहां एप्पल हैकिंग आरोपों पर केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बता दें कि इस पूरे मामले में अब एप्पल ने राहुल, प्रियंका समेत 8 नेताओं को जासूसी की संभावना का नोटिफिकेशन भेजा है और इसी को लेकर अब बीजेपी के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। बता दें कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार इसकी तह तक जाएगी ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बता दें कि एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। एप्पल के पास कोई जानकारी नहीं, एक संदेह पर मेल भेजा गया है, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। एप्पल खुद क्लेम करता है कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये बयान भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी उसमें कहा गया है। के पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है कि उनके पास। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से ये दावा किया गया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के द्वारा एप्पल फोन हैकिंग का, और उसके बाद तो बता दें कि मनोज राठौर से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लगातार हम आपको ये मामला बता रहे हैं जहां पर ये विवाद पूरा शुरू हुआ था, जहां पर राहुल गांधी ने एक दावा किया था और उसके बाद से अब जो राजनीति है वो है इस पूरे मामले पर देखी जा रही है।
तो एप्पल फोन हैकिंग मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक बयान सामने आता है। उन्होंने कहा था कि देश की राजनीति अदानी, मोदी और शाह के हिसाब से चल रही है। हमने अदानी के कारनामों पर बात की तो अब डाइवर्ट करने की राजनीति होने लगी है। एप्पल का मेल आया है कि आपके आईफोन की सिक्योरिटी को खतरा है। जिन लोगों को ये नोटिस मिला है वो किसी ना किसी तरह से सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। क्या कुछ राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, सुनवा देते हैं। अब यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। और अब सियासत में फोन टैपिंग की भी एंट्री हो चुकी है और अब देखना होगा कि राजनीति में क्या कुछ भूचाल आता है राहुल गांधी के इस दावे को लेकर।